बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी रसीला मीठा मुंह में घुल जाने वाला गुड़ और सूजी का हलवा। पहली बार में ही बनाएंगे ना, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। आज बनाएंगे जी गुड़ और सूजी का टेस्टी हलवा। तो आज आप लोगों से परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट रेशो के साथ परफेक्ट हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। कितनी सूजी में कितना गुड़ डलेगा, पानी और घी की मिकदार क्या रहेगी, आज सारी बातें आप लोगों से शेयर करूंगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें। तो चले फिर टेस्टी हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। गुड़ और सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है यहाँ पर गुड़। वज़न में देखें तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। जितना गुड़ उतनी ही सूजी। 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है और 250 ग्राम मैंने सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बारीक वाली सूजी है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी 1 कप भरकर मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। आप घर में कोई भी चाय पीने वाला कप सेट कर सकते हैं। जिस कप की मदद से मैंने घी नापा है ना, इसी कप की मदद से मैंने 4 कप पानी ले लिया है। बॉल में आपको नज़र आ रहा होगा, ये परफेक्ट मेजरमेंट है। इसके अलावा मैं ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करूँगी। आप जितने चाहें जो चाहें डाल सकते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लूँगी और उसमें शामिल कर दूँगी 4 कप पानी, जो मैंने मेजर करके रखा हुआ था। इसके साथ ही 250 ग्राम गुड़ ये भी शामिल कर देंगे। गुड़ को हमने यहाँ पर पिघला लेना है, मेल्ट करना है पानी के साथ। ना ही हमने इसका 1 तार या 2 तार वाला शीरा बनाना है और ना ही हमने इसको पका कर गाढ़ा करना है। तो आपने चीनी वाला हलवा तो बहुत बार बनाया होगा, ये हलवा ट्राई करके देखिए, यकीन करें बड़ा ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो जैसे ही एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, गुड़ अच्छे से पानी में हल हो जाए, तो इसको उतार लेंगे। तो 250 ग्राम सूजी को एक बॉल में डाल दें और गुड़ वाला पानी इस तरह स्ट्रेनर से छानकर इसमें डाल दें। गर्मा गर्म पानी सूजी में डाल दें। इससे क्या होगा, सूजी का एक एक दाना फूलेगा। आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस गर्म गुड़ वाले पानी में सूजी को अच्छे से मिक्स करें, सारी गुठलियों को ख़त्म करें और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख दें। एक एक दाना फूलेगा और हलवा बेहद जायकेदार और दानेदार बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें जी, दाने कितने ज़बरदस्त फूल चुके हैं। इसे रख देते हैं एक साइड पे। सूजी और गुड़ का हलवा बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने ले ली है जी एक कढ़ाई और इसमें डाल दिया है 1 कप के बराबर है मेरे पास घी। हलवा घी में ही अच्छा लगता है, आप देसी घी भी ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं। घी में डाल दूँगी 2 टीस्पून के बराबर है मेरे पास चीनी। चीनी सिर्फ मैंने कलर देने के लिए डाली है। चीनी को करमलाइज करेंगे, हलवे का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। और जैसे ही चीनी अच्छे से करमलाइज हो जाए, शहद की तरह इसका कलर आ जाए, तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। इसको ज़्यादा कलर नहीं देंगे, वरना हलवा जो है उसमें कड़वाहटपन आएगा। और अब इसमें शामिल कर दूँगी गुड़ और सूजी जो मिक्स करके रखी हुई थी, ये इसमें डाल देंगे। फ्लेम आपने ऑफ रखना है, वरना सारी छींटें पड़ेंगी और जल जाने का ख़तरा होगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही 3 से 4 सब्ज़ इलायची हैं, ये इसमें डाल देंगे अच्छे कलर और जायके के लिए। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी ड्राई फ्रूट हैं, ये डाल देंगे। आधे मैंने इसमें डाल दिए हैं और आधे मैंने बचा के रख लिए हैं। हलवे को भूनते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। हलवे ने पैंदा छोड़ दिए हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे। और माशाल्लाह से लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त आई है, कलर कितना खूबसूरत आया है। तो हलवे की लुक चेक करें। बारिश का मौसम है, इसके अलावा मुहर्रमुल हराम भी है। आप ये हलवा एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा।
बेहद दानेदार रसीला मुंह में घुल जाने वाला गुड़ और सूजी का हलवा तैयार है। गर्मा गर्म सर्व करेंगे और बचे हुए ड्राई फ्रूट गार्निश कर देंगे इसके ऊपर। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।